पड़ी, पैर कांप रहे, क्या बोलूंगी बाबा को। महादेव तो सब जानते हैं। ज्यों माँ आई ना, शंकर जी हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बाबा पूछते हैं, देवी लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। यहाँ जितने भाई लोग हैं, शंकर जी के स्थान पर अपने आप को रखिए और आप जरा सोचिए कि अगर शिव जी के स्थान पर आप होते या हम होते तो हम लोग क्या करते। सीधे आक्रमण, पिटाई प्रारंभ करते, गाली गलौज प्रारंभ करते। लेकिन गृहस्थ जीवन का निर्वहन कैसे करना चाहिए महादेव ने सिखाया। देखो महादेव कौन है, जो जानता सब कुछ है और फिर भी मौन है, उसी का नाम महादेव है। देवता बोल जाते इसीलिए वो देव हैं, और शिव पी जाते इसीलिए शिव महादेव है। ये नीलकंठ है, ऐसे ही उपाधि नहीं मिली। महाराज हलाहल विष को मुख से गले में ले जाकर हृदय में न उतरने दे और कंठ में सुखा दे, उसी का नाम नीलकंठ होता है। पचा लिया महादेव ने। गृहस्थ को बचाना कैसे चाहिए महादेव ने सिखाया। जान रहे हैं फिर भी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, देवी क्या हुआ, कैसे परीक्षा लिया। माँ सोचती हैं बाबा देखने थोड़ी गए थे, चलो आज एक झूठ बोल देती हूँ। और माता ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला। बाबा परीक्षा, कैसी परीक्षा। कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी ही नाई, तुम्हारी नाई। माँ ने सफेद झूठ बोला। परीक्षा, कैसी परीक्षा। कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, माता सती ने यहाँ एक झूठ नहीं, माता सती ने आज दो दो झूठ एक साथ बोल दिया। परीक्षा लेकर आई है कि नहीं, परीक्षा लेकर आई और कहती है कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई। और प्रणाम किसने किया, अरे बोलो ना, राम जी ने। परीक्षा लेकर आई और कहती है कुछ परीक्षा नहीं लिया, प्रणाम राम जी ने किया। सो कहती है बाबा प्रणाम मैंने किया है। महादेव समझ गए दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ, यहां से कह कह के मर गया, प्रणाम करो प्रणाम करो, प्रणाम किया नहीं। वहां जाके क्या स्पेशल प्रणाम करके आई है। दाल में कुछ जरूर काला है, पर बाबा समझ नहीं पाए दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और माँ ने कितना स्पष्ट झूठ बोला। कई लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता झूठ बोल रहा है आदमी कि सच बोल रहा है। मैंने कईयों को देखा, सुबह से शाम तक जब तक 100 झूठ और 500 कसम न खाए ना, पेट का खाना हजम नहीं होता। कई लोग होते महाराज कसम से कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, कसम से। कसम बहुत जल्दी खाते, और चालाक इतने होते कि अपनी कसम नहीं सामने वाले की कसम खाते। किसी को पूछो भाई इतना कसम क्यों खाते हो, बोले सब झूठ ही तो बोलते हैं हम। हाँ, भरोसा हो जाए इसलिए कसम खाते हैं। तो झूठ भी आदमी इतनी सफाई से बोले, पता ही नहीं लगता झूठ बोल रहा आदमी की सच बोल रहा। और कलयुग का आदमी राम 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 राम, ये तो इतना खतरनाक। अब जब से मोबाइल फोन आया इसने तो और सत्यानाश किया। बैठे होंगे घर में तो कहेंगे स्टेशन पे बैठा हूं, और बैठे होंगे स्टेशन पे तो कहेंगे ऑफिस में बैठा हूं।
बड़ी मुसीबत। आजकल तो बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते, बेटा भैया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ गई कथा? आजकल तो बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते, बेटा झूठ बोला कर क्यों, बिना झूठ बोले काम चलने वाला नहीं है। फिर वही हाल न हो जाए कि उसके मित्र का फोन आया तो उसको फोन उठाना नहीं था। छोटे से बच्चे को कहा बेटा फोन उठा, बोले क्या बोलूं, फोन उठा और कह दे पापा घर पे नहीं है। छोटा बच्चा, उसने कहा पिताजी आप ही कहते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप ही कह रहे हो झूठ बोल लो। तो पापा थे, कहा बेटा मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए पर कभी काल को बोल लेना चाहिए, बोल लो। नहीं पिताजी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब पापा भी कलयुग के पापा थे, बगल से निकाला चॉकलेट, बच्चे के हाथ पर धरा, बेटा झूठ बोल दे और चॉकलेट दूंगा। बच्चा आ गया बातों में, क्या बोलूं, फोन उठा और कह दे पापा घर पे नहीं है। भोला भाला हृदय बच्चे ने फोन उठाया और बोले हेलो अंकल, पापा कह रहे पापा घर पे नहीं है। क्या कहा? पापा कह रहे पापा घर पे, सब सत्यानाश कर दिया। देखो झूठ बोलना चाहिए, हाँ मैं कहता हूं झूठ बोलो। आप कहोगे महाराज ये क्या कह रहे हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो? नहीं, झूठ बोलना चाहिए। कब? झूठ बोलने से कोई धर्म का काम हो, झूठ बोलने से कोई सत्कर्म बन जाए ना, तो ऐसा झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए, ऐसा झूठ बोल लेना ये अपराध नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके किसी की बिटिया का विवाह न हो रहा हो, विवाह हो जाए, तो ऐसा झूठ अपराध नहीं माना जाता है। मैंने देखा है बिटिया थोड़ी सावली हो और विवाह नहीं हो रहा हो ना, तो अगुआ महोदय ये नहीं कहते बिटिया सावली है, वो कहती बिटिया को तो पूछो ना, बिल्कुल शालिग्राम की तरह है, शालिग्राम भगवान जैसी है। शादी भी हो गई और झूठ भी हो गया, अपराध भी नहीं लगा। लेकिन झूठ बोले हम इसलिए किसी को धोखा दे, झूठ बोले हम इसलिए कि पैसा कमा ले, तो ऐसा झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। यहाँ कितने लोग बैठे जो सुखी रहना चाहते, वो हाथ उठाएं। जिन्होंने हाथ नीचे किया वो दुखी रहना चाहते हैं। देखो अगर सुखी रहना है ना तो एक मंत्र धारण कर लीजिए, दुखी रहना है तो झूठ बोलना प्रारंभ कर दीजिए, और सुखी रहना है तो जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ थोड़े दिन कष्ट जरूर मिलेगा, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो थोड़े दिन कठिनाइयां जरूर आएगी। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है पर मंजिल बहुत सुलभ और सरल और बहुत आनंददायी होती है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे ना, जब झूठ बोलोगे तो दुनिया संभालेगी, और जब सत्य बोलोगे तो दुनिया बनाने वाले आपको संभालेंगे। झूठ बोलोगे तो हो सकता है ये जगत आपका साथ दे पर जगदीश्वर साथ छोड़ जाएगा, पर सत्य बोलोगे तो ये दुनिया भले साथ छोड़ जाए पर मेरा ठाकुर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए जीवन में प्रयत्न कीजिए जितना हो सके हम सत्य बोले, पर सत्य ऐसा भी न हो कि किसी के प्राण ले ले। हम बोलें पर ऐसा भी न बोले कि किसी के प्राण ले ले, पर हाँ जीवन में जितना हो सके सत्य बोले, क्योंकि शिव का स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम। आपके फिल्मी दुनिया का एक गीत मुझे याद आ रहा है, अगर आप लोग कहो तो मैं गा दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कहोगे महाराज जी फिल्मी गाना गाते हैं? कहोगे तो कहो भाई, नो टेंशन, हम तो राम नाम की चुनरिया उड़ा के गाएंगे। और पहले के गीत भी भजन होते थे, पहले के जो गीत होते थे आप सुनो उसमें भाव निकलता था। आजकल तो यही नहीं समझ में आता गा क्या रहा बजा क्या रहा है। और आजकल के युवा भी कान में लगा के खूब मस्त रहते हैं। अरे सुनना हो तो पहले के गीत सुनो, सुनना हो तो भजन सुनो। एक बड़ा प्यारा गीत,
सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत सभी गाइए जय हो। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। तुम्हारे